सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। वो इसलिए क्योंकि आज से हमारी अरिथमेटिक यानी कि अंकगणित की एक्सरसाइज तुम्हारी शुरू होने जा रही है। और इसमें हम सबसे पहले प्रश्नावली 1A आर एस अग्रवाल की जो अरिथमेटिक की बुक है उसकी प्रश्नावली 1A स्टार्ट करेंगे। और ये आपके लेक्चर 1 2 3 4 5 ऐसी संख्या करके कुछ कितने भी हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों को जुड़े रहना है हमारे प्रत्येक लेक्चर के साथ। क्योंकि अभी मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में संख्या पद्धति नाम के अध्याय से बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट ट्रिक अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल्स और नए नए सिद्धांत बनाए थे, जो तुम्हारी परीक्षा में आने वाले विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज़रूरी रहते हैं। तो वो सब आप लोगों ने देखा और हम आगे की एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। तो जुड़ते हैं एक फ्रेश माइंड के साथ। ये देखिए, तुम्हारा एक क्वेश्चन दिया है 16 गुणा 12 माइनस 672 विभाजित 21 बराबर क्वेश्चन मार्क माइनस 211। ये तुम्हारा बैंक पीओ की परीक्षा 2010 में जो हुई थी उसमें ये क्वेश्चन तुम्हारा आया हुआ था। ठीक है, इसके लिए तुम्हारे 5 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से कौन आपका एग्जैक्ट में आंसर, ऐसा जानने के लिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर भाग गुणा जोड़ घटाना कुछ इस प्रकार की गणितीय हमें संक्रियाएं देखने को मिल रही है। तो यहाँ से आप लोगों को सबसे पहले चिन्हों का या मतलब किस प्रकार की संक्रिया का पहले यूज़ करना है ऐसा जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उसके लिए हम ये भाग गुणा जोड़ और घटाना, बस इन चारों चिन्हों की पहले बात करेंगे। सबसे पहले इस चिन्ह को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे दिए गए समीकरण से, उसके बाद में इस चिन्ह को ख़त्म करेंगे, उसके बाद में इसको, फिर इसको। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे भाग का ये चिन्ह दिख रहा है तो सबसे पहले हम 21 के द्वारा इसको डिवाइड करेंगे, ना कि 672 12 में घटाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें भाग के चिन्ह को ख़त्म करना है। तो यहाँ का जो प्रोसेस रहेगा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि 21 इसको हम डिवाइड करेंगे तो 21 त्या 63। ठीक है, और ये जो है हमारा, इसका हम यहाँ पर गुणनफल निकालेंगे। तो 2 छंग 12, 2 छंग 12 का 2, ये तुम्हारा एक बचा तो उसको एक तरफ किया। ठीक है, तो 2 छंग 12, 2 बचा एक तरफ किया, उसके बाद में 2 एकम 2 और 6 एकम 6, तो 6 2 8 1, ये तुम्हारा 9 बना। ठीक है, और उसके बाद में 1 एकम 1, तो ये 192 हम 192 हमारा गुणनफल बना। उसके बाद में ये तुम्हारा 21 इसको माइनस लगाएंगे और 21 इसको डिवाइड करेंगे। अब देखो, अभी आप सोच रहे होंगे कि तुम्हारा ये भाग का चिन्ह खत्म, सबसे पहले भाग का चिन्ह खत्म करने के लिए कहा था और यहाँ तो गुणा का पहले कर दिया है। तो एक्चुअली बात ये है कि इन दोनों संख्याओं के बीच में गुणा का साइन है, तो गुणनफल इनका होगा, ये ज़रूरी है, इनका गुणनफल ज़रूर होगा। और भागफल जो है ना, यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा है तो इनका भागफल निकलेगा यहाँ से। बाद में प्लस और माइनस वाली संख्या को ध्यान में दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन दोनों का गुणनफल तुम्हारा ई बना। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या 21 से इसको डिवाइड करेंगे तो सर देखो 21 टाइम तुम्हारा 63 गया, 63 में ये बचा क्या 4 4 और ये 2 42 हो जाएगा। तो 21 2 ना 42 हुआ। उस तरफ हमारा इंटेरोगेटिव साइन माइनस 211 ऐसे ही चल रहा है। देखिए इसमें हमें क्वेश्चन मार्क यहाँ पर क्या आएगा ऐसा बस हमें निकालना है। ठीक है, जिसे आप चाहो तो एक्स मान सकते हो, ना चाहो तो आप क्वेश्चन मार्क ही बना रहने दे सकते हो। ठीक है, अब हम देखो क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकालनी तो माइनस 211 इस तरफ आएगा। ठीक है, तो ये 192 माइनस 32 वो नेगेटिव नंबर इस तरफ आएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव इक्वल टू इंटेरोगेटिव साइन। ठीक है, इतना हो जाने के बाद में अब देखो पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से जोड़ेंगे तो इकाई का इकाई से जुड़ेगा, तो ये हमारा 1 और 2 मिलके 3 बनाएंगे। ठीक है, अब 1 और 9 मिलके 10 बनाएगा, उसका 0 रखेंगे, 1 तुम्हारा ऊपर हो जाएगा, 2 1 ये तुम्हारा 3 और 1 ये 4। तो इस प्रकार से 403 हमें प्राप्त हुआ इन दोनों के सम से। और ये माइनस आपका 32 इक्वल टू इंटेरोगेटिव साइन। अब हम घटाएंगे 32 को इसमें, तो इकाई अंक से घटेगा, यहाँ हमें 1 देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
उसके बाद में दाई को दाई से घटाएंगे, चूँकि ये 10 है तो इससे कैरी लेगा, तो ये तुम्हारा 10 बन जाएगा। सॉरी, चूँकि ये 0 था, ठीक है, तो 0 में 3 नहीं घटेगा तो इससे ले लेगा, तो तुम्हारे ये 10 बन जाना है और यहाँ पर एक कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से 10 में 3 गया तो 7 बचा, और यहाँ से एक निकल चुका था। यहाँ घटाने के लिए सैकड़ा वालों कोई अंक नहीं, तो सैकड़ा वाले अंक को इसी प्रकार से हम लोग उतार लेंगे, जो कि कितना था 3। तो 371 हमारा इसका आंसर जाएगा। अब 371 देखते हैं इसमें कहाँ पर है। इसमें 371 कहीं नहीं, इसका मतलब इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही जो है ना वो ई है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है 475 प्लस 950 का 64% इक्वल टू 900 प्लस इंटेरोगेटिव साइन प्रश्नवाचक चिन्ह। मतलब ये कह रहा है कि बताइए हम क्या हैं। ठीक है, तो चलो इसमें आपके 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, और ये जो आपका 5 ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें से एक आंसर, एक ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, वो कौन सा है ऐसा हम कैलकुलेशन करने के बाद में जान पाएंगे। फिलहाल तो बता देना चाहूँगा, ये तुम्हारा बैंक पीओ की परीक्षा 2010, ये भी तुम्हारा बैंक पीओ की परीक्षा 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर इसमें क्या है जानने के लिए चलो कैलकुलेशन शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए कभी भी समीकरण में तुम्हें कहीं पर भी किसी व्यंजक के समीकरण में तुम्हें का देखने को मिल जाए तो इसका मतलब होता है उसकी जगह पे इंटू का साइन। ठीक है, और किसी संख्या के दाईं तरफ प्रतिशत का ये जो चिन्ह लगा है ना, इसको प्रतिशत का चिन्ह बोलते हैं। अगर ये लगा है तो इसको अगर आप हटाओगे तो उसी संख्या के बटे में 100 डाल दोगे। तो चलो यही काम करना शुरू करते हैं। ये 475 हुआ, और ये प्लस 950, अब का के लिए मैंने मल्टीप्लाई का साइन दिया और 64% का चिन्ह हटाया तो बटे में 100 डाल दिया। उसके बाद में इक्वल आपका जा रहा 900 प्लस इंटरगेटिव साइन, या ऐसा ही हम लोग बना रहने देते हैं। ये समझते हैं कि हमें इंटरगेटिव साइन की वैल्यू क्या है ये निकालना है, तो ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए। इक्वल के उस तरफ तो पॉजिटिव है भी, इक्वल के उस तरफ सिर्फ उसी को बचाना है, तो ये हम इस तरफ लेके आएंगे। तो प्लस का 900 माइनस का 900 हो जाएगा, और ये आपका इसका बदला हुआ रूप लिखा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखिए 1 0 से 1 0 जाएगा, क्योंकि ये इस संख्या से गुणा की हुई है। गुणा में ऊपर नीचे अगर समान चीज़ दिखता है तो वो कटता है। अब 0 समान यहाँ पर क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर 95 में 10 का गुणा है, यहाँ पर 10 में 10 का गुणा है, इसलिए 10 से 10 यानी कि 1 0 से 1 0 कैंसिल। इससे ये तुम कभी भी ख़त्म करने का प्रयास नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो इतना हो जाने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, 5 से इसको डिवाइड करेंगे और 5 से इसको, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 19 मिलेगा, और ये 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमें 2 देखने को मिल जाएगा, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 32 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से 19 गुणा 32 ये लिखा है, और ये प्लस इतना है। ठीक है, तो प्लस 475 जो है हमारा उसको ऐसे लिखेंगे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। तो देखना 2 9 18, 2 9 18 का 8 बचा क्या 1। ठीक है, उसको यहाँ याद रखते हैं। 2 9 18 बचा 1। अब 2 एकम 2 9 3 27, इन दोनों को जोड़ो तो 29 हो जाएगा। पहले 1 बचा था 30 हो गया, 30 का 0 रखेंगे। अब हमारा शेष में 3 बच गया। अब इन दोनों को लास्ट वालों को गुणा कर दो, 3 एकम 3, और ये तुम्हारा 3 पहले का 3 एकम 3, और ये 3 3 6 हो जाएगा। तो 608 का ये बन गया। ठीक है, इतना हो जाने के बाद में फिर हमारा माइनस का 900 इक्वल टू ये तुम्हारा इंटरगेटिव साइन। अब यहाँ से देखो ये नेगेटिव नंबर है और ये दोनों पॉजिटिव है, तो पहले इनको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप अगर चाहो तो नेगेटिव नंबर को इसमें किसी में भी घटा भी सकते हो, लेकिन क्या है कि हम नेगेटिव पॉजिटिव को पहले जोड़ते हैं, बाद में नेगेटिव को घटाते हैं। यहाँ पर ये दोनों नंबर इससे छोटे हैं, अगर हम घटाने का किसी एक में प्रयास करेंगे तो माइनस की वैल्यू में प्राप्त होगी।
ठीक है। तो वो एक दूसरे मतलब जटिल प्रोसेस हो जाएगा। तो सबसे पहले पॉजिटिव को हम लोग जोड़ते हैं, तो 8 5 13 का इकाई अंक 3 बचा 1 0 7 7 और ये तुम्हारा 8 8 6 सॉरी 6 4 10 1083 सम इसका मिला -900 इक्वल टू इंडेरिवेटिव साइन। चलो अब देखिए, इकाई का अंक से घटाया 3 मिला, इकाई दाही का अंक दाही के अंक से घटाया 8 मिला, सैकड़ा का अंक सैकड़ा से घटाएंगे जो कि 0 है, 0 तो छोटा है इससे, तो ये इससे कैरी ले लेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 10 में 9 जाएगा, बन जाएगा कितना 1। तो अब यहाँ इस तरफ कुछ नहीं, तो यही हो गया आपका इंटेरोगेटिव के इक्वल में। मतलब ये हुआ कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सी संख्या आनी है, वो संख्या आपकी 183 प्राप्त हो चुकी है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है 3rd नंबर, वो उसमें 79 60 प्लस 29 56 माइनस 80 50 प्लस 40 28 बराबर इंडेरिवेटिव साइन। मतलब ये है कि इस टोटल का मान क्या है सब पूछ रहा है। इक्वल के जस्ट लेफ्ट साइड में जो कुछ भी है उसका टोटल जो वैल्यू है वो क्या है सब पूछ रहा है। ये देखो बैंक पीओ के एग्ज़ाम में तुम्हारे 2010 में आया वो क्वेश्चन है। मतलब यहाँ पर ये है कि जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन जा रहे हैं अभी लगभग आपके 14 या 15 क्वेश्चन जाएंगे इस लेक्चर में, या हो सकता है उससे कम भी जा पाएँ, लेकिन 14 या 15 तुम्हारे लगातार जो क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो तुम्हारे किस प्रकार से रहेंगे कि जो बैंक पीयू 2010 के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो उन्हीं क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराते हुए चल रहा हूँ, अच्छे से जुड़े रहिए। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर आपका पॉजिटिव ये है, पॉजिटिव ये है, पॉजिटिव ये है, तो पॉजिटिव को सबसे पहले ऐड करेंगे और उसके बाद में हम क्या करेंगे, निगेटिव नंबर को घटाएंगे। क्लियर। तो सबसे पहले देखो यहाँ से इकाई अंक पॉजिटिव के देख डालते। ठीक है, 8 6 14। ठीक है, 8 6 14 और ये तुम्हारा 14 का मैंने लिया 4। ठीक है, 8 6 14 का ये तुम्हारा इस प्रकार से लिखा, मतलब एक को ऊपर किया, और ये तुम्हारा जो था ना ये भी उसमें जुड़े गया। चाहो तो 8 6 14 14 0 तुम्हारा 14 ही रहेगा, तो 4 को यहाँ लिखा और ये तुम्हारा ऊपर गया। मतलब ये है कि इन तीनों राशियों का हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो 2 5 7 7 6 13 13 1 ये 14, तो ये आ गया नया 1। ठीक है, और उसके बाद में 0 9 9 हो जाएगा, 9 9 18 1 ये 19, तो तुम्हारा ये 9 हो जाएगा, एक तुम्हारा फिर बच गया 4 2 6 7 13 1 ये 14, तो 149 44 इस प्रकार का हमें सम प्राप्त हुआ, जिसको हम कहेंगे 14,944। ठीक है, ये क्या हो गया 14,944 माइनस 8050 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ऐसा चल रहा है। ठीक है, अब इकाई का अंक इससे घटाएंगे, 0 4 में जाएगा हमें 4 दे देगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। 5 तुम्हारा 4 में नहीं जा पाएगा तो इससे लेगा, तो ये 14 में तुम्हारा 5 गया 9। ठीक है, अब 0 इसमें घटाएंगे, इससे 1 कम हो चुका, ये है 8। क्लियर, 8 तुम्हारा आ जाएगा इसमें, तो 6 देखने को मिल जाएगा, तो 8000 वहाँ 6000 8 6 14, तो ये तुम्हारा जो वैल्यू आया है इंडेरिवेटिव साइन के इक्वल में रहेगा, जो कि इन दोनों का डिफरेंस है। तो 6894 इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारा, 6894 ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया है 3842 का 1/2 प्लस इंडेरिवेटिव साइन का 15% इक्वल टू 2449। ये बैंक पीओ परीक्षा 2010 में आया हुआ क्वेश्चन था। 5 ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एग्जैक्ट इक्वल है इस साइन के, मतलब इंडेरिवेटिव साइन के इक्वल में इनमें से कौन सा नंबर आएगा, ऐसा जानने के लिए पुनः फिर हम लोग कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलो देखिए यहाँ पर आपका का है, का मतलब इंटू का साइन, तो ये 38 42 गुणा 1/2, 38 42 गुणा 1/2 आपका ये हो गया, प्लस अब ये डेरिवेटिव साइन और ये लगा है का 15%,
तो इंटेरोगेटिव साइन को अब आप यहाँ पर चाहो तो तुम ऐसा ही बना रहने दो। कुछ लोग क्या करते हैं एक्स मान लेते हैं, हम कुछ नहीं मानेंगे, यही बना रहने। का मतलब होता है गुणा, और यहाँ 15। अब प्रतिशत को हटाएंगे तो 15 के नीचे हम 100 डाल देंगे। तो इस प्रकार से प्रतिशत का काम तमाम हो चुका है। इक्वल में अपना जा रहा है 2449। ठीक है, इतना हो जाने के बाद में देखिए 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा भागफल क्या देखने को मिलेगा, 1921। ठीक है, प्लस इंटेरोगेटिव साइन। और ये तुम्हारा देखो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम में जाएगा, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 20 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, मतलब 5 से 15 और ये 5 20 100। 5 से ऊपर नीचे को मैंने डिवाइड किया तो 3/20 आपका ये बन चुका है। और ये आपका इंटेरोगेटिव साइन। तो इंटेरोगेटिव जो साइन है उसको हम ऐसे ही रखते हैं 3 इंटू ये 20। ठीक है, इक्वल में तुम्हारा क्या जा रहा है 2449। इतना हो जाने के बाद में देखिए अब हम क्या करेंगे, हमें इंटेरोगेटिव साइन की वैल्यू निकालनी है इससे। ठीक है, तो इक्वल के एक और बस यही होना चाहिए। तो इसको उस तरफ भगाना पड़ेगा। भगाने के लिए सबसे पहले हम जुड़ा या घटा वाला नंबर उस तरफ भेजते हैं। तो ये जुड़ा वाला नंबर इसको उस तरफ भगाएंगे तो ये तुम्हारा माइनस का हो जाएगा जाके। ठीक है, तो जैसे मैंने इसको भगा दिया उस तरफ तो ये तुम्हारा 1921 जो है ना उस तरफ गया और ये हो गया माइनस का। ठीक है, उस तरफ भेजा, हो गया ये माइनस का। अब देखिए यहाँ तक पहुँचना है तो ये सबसे यहाँ तक पहुँचना है तो गुणा का नंबर ये उस तरफ भगाए कि पहले ये भगाए। तो याद रखना पहले बटे का नंबर भगाया जाता है। ठीक है, तो ये भाग का नंबर जो है ना बटे का नंबर उस तरफ जाएगा तो गुणा में जाएगा। लेकिन उससे पहले इसका हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा। इसका अंतर देखते हैं, 1 इसमें जाएगा तो 8 मिल जाएगा, 2 इसमें जाएगा तो 2 मिल जाएगा, 9 4 में जा नहीं पाएगा तो इससे कैरी एक लेगा कैरी तो बनेगा 14। ठीक है, तो 9 5 14 यानी कि यहाँ पर हमें 5 देखने को मिल जाएगा। बचा यहाँ पर 1 और यह 1 उसमें घट जाएगा, ख़त्म। तो इन दोनों का अंतर 528 मिला। अब हम क्या करेंगे, इसका मान निकालना है। तो ये सबसे पहले भाग का नंबर उस तरफ भगाते हैं तो भाग का नंबर हमेशा गुणा में जाता है। और अब ये बचा गुणा का नंबर, क्योंकि ये तो ख़त्म हो गया, भाग चुका वहाँ। गुणा का नंबर बटे में जाता है जो कि 3 है। तो इस प्रकार से इसका एग्जैक्ट मान हम कैलकुलेट करके निकालते हुए आपका इंटेरोगेटिव साइन यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी। चलो देखिए 3 से 8 10 5 15, हाँ 3 से तुम्हारे ये नंबर जाएगा क्योंकि 8 2 10 5 15 15 तुम्हारा 3 से कट रहा है। हमारी डिविजिबिलिटी वाले लेक्चर में आप लोगों ने देखा था। चलो तो 3 1 जा 3, अब बचेगा यहाँ से 2 और ये 2 22, तो 3 7 जा 21, बचेगा 1 और तुम्हारा राइट में 8 तो 18, 3 6 जा 18 इंटू 20। तो इस प्रकार से अब हम लोग देखो ये 0 आपको यहाँ रख देना है, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करो, 2 6 12 बचा 1, उसको याद रखो, 2 7 14 14 में जोड़ दो, 15 15 को 5 लिखो, 1 याद रखो, 2 1 2 और 1 वो 3। तो यहाँ पर 35 20 ये हमारा चल रहा है इंटेरोगेटिव साइन के इक्वल में। इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन में इंटेरोगेटिव साइन यानी कि इस चीज़ का जो मान है 3520 है, जो कि विकल्प ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है इंटेरोगेटिव साइन का 350% डिवाइड बाई 50 प्लस 248 बराबर 591। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। इस इक्वेशन में तुम्हारा इंटेरोगेटिव साइन एक्चुअली में कौन सा नंबर है यहाँ पर ऐसा पूछ रहा है। ये तुम्हारा क्वेश्चन बैंक पीओ की परीक्षा 2010 में आया हुआ क्वेश्चन। बता देना चाहूँगा कि बैंक पीओ की परीक्षा में 2010 को किस किस प्रकार के क्वेश्चन तुम्हारे आए थे। यहाँ वही क्वेश्चन लगभग तुम्हारी 15 क्वेश्चन जाएंगे, वही बता रहे हैं। ठीक है, जो कि RS अग्रवाल की अरिथमेटिक से प्रश्नावली 1A के क्वेश्चन चल रहे हैं। इसके बाद में जैसे RS अग्रवाल की ये प्रश्नावली संख्या पद्धति खत्म होगी उसके बाद में तुम्हें SD यादव की जो संख्या पद्धति से रिलेटेड एक्सरसाइज रहेगी उससे उसकी सारी क्वेश्चंस आप लोगों को
यहाँ हमारे लेक्चर में देखने को और सीखने को मिलेंगे। तो बढ़िया से जुड़े रहिए अपने इस लेक्चर के साथ में और अपनी गणित को एक महान शक्ति प्रदान कीजिए। चलो, इंटेरोगेटिव साइन का 350%। तो यहाँ पर देखो क्या है, इंटेरोगेटिव साइन का के लिए मैंने बताया था मल्टीप्लाई का साइन देना है, और ये आपका 350% का साइन हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। हट गया प्रतिशत का साइन। और उसके बाद में डिवाइड बाय 50, मैंने बताया था कि भाग की प्रक्रिया को भी ख़त्म करना। ठीक है, भाग की प्रक्रिया को सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ जैसे ये भाग है और ये प्लस लगा है, तो हम ये सोचेंगे 248 में 50 जोड़ दे, उसके बाद में ये डिवाइड करें कि पहले डिवाइड करें। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले भाग की प्रक्रिया को ख़त्म करो। और यहाँ तो गुणा आपका आ ही गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखो, भाग की प्रक्रिया ख़त्म करने का मतलब ये है कि ये 50 इस टोटल नंबर के बटे में जाएगा, और ये जो टोटल नंबर है 350/100 है, ठीक है, जो कि यहाँ है। तो इस टोटल नंबर के बटे में जाने का मतलब ये हुआ कि बटे का जो नंबर है उससे गुणा करना, ठीक है। तो बस यही यहाँ पर मैंने कर दिया, ठीक है। ये आपका 50 हो गया। क्लियर? 50 हो जाने के बाद में आपका चल रहा है प्लस 248 बराबर 591। अब देखना यहाँ पे क्या होता है, एक जीरो से ये जीरो तुम्हारा ख़त्म कर दिया। आप चाहो तो इस जीरो से इसको ख़त्म कर लो। अब ये नीचे क्या लिखा है, 10 गुणा 5, 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे 7 बार में चला जाएगा, 7/100 ये लिखा है। प्लस के नंबर को उस तरफ ले जाते हैं क्योंकि हमें यहाँ पहुँचना है, ठीक है। तो सबसे पहले उस नंबर को इस तरफ ले जाते हैं, ये लिखा है हमारा 7/100। तो प्लस का नंबर उस तरफ जाएगा, इक्वल साइन के उस तरफ तो हमारा 591 है, ये माइनस का 248 हो गया, ठीक है। अब देखिए, इंटेरोगेटिव साइन गुणा 7/100, तो इसका मान निकालना है, तो ये भी यहाँ नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले भाग वाला नंबर उस तरफ भगाएंगे, तो भाग वाला नंबर हमारा कहाँ पर जाएगा, गुणा में। और गुणा किसका करेगा, इसका जो अंतर आएगा उससे। तो इसका अंतर क्या आ रहा है, ऐसा जानने के लिए हम आगे का इसका मान निकाल के रख देते हैं। इसका जो अंतर है, जैसे 8 को इसमें घटाएंगे नहीं घटेगा, इसलिए कि 11 में गया तो हमें 3 मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा, 3। उसके बाद में यहाँ तो 8 है, 8 में गया 4, ये 4 मिल गया है। अब ये तुम्हारा 2 इसमें जाएगा तो ये हमारा 3 मिल गया, तो 343। अब देखो, ये भाग का नंबर जाएगा तो सीधे उससे गुणा करेगा, तो इस प्रकार से 343 गुणा 100। और ये देखो, ऊपर का नंबर जो था ना, वो गुणा का नंबर था इसी के साथ में, ठीक है। तो वो तुम्हारा बटे में जाएगा, और ये इंटेरोगेटिव साइन के बराबर में हो गया। क्लियर? इतना हो जाने के बाद में अब हम लोग क्या करते हैं, 7 से देखो, इन दोनों में से कोई एक 7 से ज़रूर कटेगा, चूँकि ये तो 7 से कटेगा ना, ये कट सकता है। तो 7 चौके 28, 7 में 35 ज़्यादा जा रहा है, तो 4 बार में ये 7 चौके 28 हुआ, ठीक है। 7 चौके 28, बचा यहाँ से कितना, 2, और ये 4, 4 तो 6, तुम्हारा उस तरफ क्या हुआ, 3, तो 63 बन जाएगा, ठीक है। तो वो 7 9 63 हो जाएगा, तो ये हो गया 49। 343 को अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा ये 49 टाइम्स में जाता है, और ये इंटू 100 आपका ये ऐसे ही रहेगा, जो कि इससे मल्टीप्लाई करेगा। तो आपको बस कुछ नहीं, दोनों ज़ीरो बस 49 के राइट साइड में रख देना है, और इंटेरोगेटिव साइन की वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन में इंटेरोगेटिव साइन जो है ना, वो आपका 4900 है, 4900। इस प्रकार आपका विकल्प नंबर बी सही है। इस लेक्चर को समझते हुए अगर आप लोगों के अंदर किसी प्रकार का डाउट हो ये, तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या का समाधान अपनी समस्या ज़रूर बताना, या हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पर दिया गया है, जिससे आप लोग डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, 25 गुणा 3.25 गुणा 50.4 विभाजित 24 बराबर इंटेरोगेटिव साइन। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में
इसका टोटल का जो मान है वो क्या है सर, ये पूछ रहा है। बैंक पीओ की परीक्षा 2010 में ये भी क्वेश्चन तुम्हारा आया हुआ था। और यहाँ पर आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और 5वां ऑप्शन आपका कह रहा है, 5वां जो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो बता देना चाहूँगा कि अभी आप देख रहे हैं कि बैंक पीओ की परीक्षा में जो भी मतलब बैंक से रिलेटेड जो भी एग्जाम हुए उसमें जो मैथ से क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग इस प्रकार के तुम्हारे यहाँ देखने को मिल रहा है, जोड़ घटाना गुणा भाग से रिलेटेड, और प्रतिशत भी उसमें दे देता है। तो बैंक में ज़्यादातर इसी प्रकार के तुम्हारे संख्या पद से क्वेश्चन पूछे आते हैं। इसलिए कुछ नहीं, बस 2-4-10 लेक्चर और अगर आपने 2-4-10 वीडियो अगर और आपने देख लिए तो इसके बाद में लगभग तुम्हारा 60% डेटा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इस अध्याय से तुम्हें कोई समस्या नहीं रहेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। वीडियो तो शुरू ही है, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो, यहाँ पे ये जो है ना, इसका हमें मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, और ये डिवाइड का साइन लगा है, इसका मतलब इसको हटाएंगे तो ये तुम्हारा इसकी बटी में आ जाएगा। तो प्लस 5 0.4 और ये तुम्हारा 24 इक्वल में तुम्हारा इंटरग्रेटेड साइन, और ये लेफ्ट साइड में तुम्हारा अपना ये जो चीज़ रखा है इसका हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट निकाल देते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट निकालने के लिए हम छोटे नंबर का उस तरफ से ऐसे मल्टीप्लाई करके आते हैं, ठीक है। 25 का 5 में करेंगे, 25 पंचे 125 अपना ऐसा होता है 1 to 5, तो 5 को वहाँ लेंगे और ये हमारा 12 बचा, क्या रिमाइंडिंग में गया, रिमाइंडर होगा, ठीक है। इसको याद रखते हैं। अब 25 दूना 50, 50 और ये 50 और ये 12 मिलके हमारा 62 बनाएगा, जो कि ऐसा होता है। तो इसको उठा के यहाँ रख देंगे और ये हमारा 6 बच जाएगा रिमाइंडर में, ठीक है। इसको याद रखते हैं। अब 25 या 75 और ये अपना 6 5 11 81, इस प्रकार से बनेगा। अब इसका किसी से मल्टीप्लाई करने के लिए रह ही नहीं गया, तो इसको टोटल को उठा के यहाँ रख देते हैं और देखते हैं इसमें कुल कितने अंकों के बाएं तरफ दशमलव था। तो 1 2 अंक पहले दशमलव था, तो 2 अंक पहले दशमलव लगेगा गुणनफल में, ठीक है। इतना हो जाने के बाद में देखिए, अगर यहाँ पर भी दशमलव होता तो गुणनफल तुम्हारा यही रहता, लेकिन टोटल 1 2 और ये 1 अंक, यानी कि यहाँ पर 2 अंक पहले हैं और यहाँ पर 1 अंक पहले है, तो टोटल 3 अंक पहले दशमलव तुम्हारा जाता। ये भी चीज़ समझना बहुत ज़रूरी था। चलो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में चलो इतना जो हुआ, अब हम क्या करते हैं, इस नंबर से इसको डिवाइड करने का प्रयास करते हैं। तो देखो दशमलव के दाएं क्या है, 1 अंक है वहाँ पर, और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, ये सोचते हैं कि डेसिमल के पहले तुम्हारा जो 50 है उसको हम 24 से डिवाइड करेंगे, तो 24 दूना 48 होता है, और इसको हम ऐसे ही लिख देंगे 81.25। दशमलव के बाद के डिजिट को सिंगल पढ़ते हैं, इसको 25 नहीं 25 पढ़ेंगे। और ये देखो 24 दूना 48 हुआ, ठीक है, 48। अब इसमें घटाएंगे, बचेगा 2 बचा। अब डेसिमल लगा है, नहीं तो हम उसको इस तरफ बुला लेते। तो इसको हटाना है तो डेसिमल को यहाँ मार दो और उसको 4 को इसके साथ में ले लो, तो 24 ये बचा ऊपर। तो 24 एक बार में तुम्हारा 24/24 यानी कि 24 इसको एक बार में ख़त्म कर देगा। तो इंटररोगेटिव साइन में हमारा ये चीज़ देखने को मिल रहा है। अब हम डायरेक्टली क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं। तो ऐड करने के लिए यहाँ पर देखो दशमलव के दाएं 2 अंक है, यहाँ पर दशमलव के बाद में 1 अंक है। तो हम क्या करेंगे, 1 0 लगाकर दशमलव के दाएं 2 अंक कर लेंगे, तो हमारे ये 1 0 ऐसा हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, योग करना शुरू करते हैं, सम। तो इसको इससे जोड़ेंगे, हमारे ये 5 हो गया, इसको इससे जोड़ेंगे, हमारे ये 3 हो गया। अब दशमलव लगा देंगे। अब यहाँ पर दशमलव ये नहीं सोचना कि 2 अंक पहले यहाँ लगा, 2 अंक पहले यहाँ, तो यहाँ पर टोटल 4 अंक पहले लगा दे। देखिए वो मल्टीप्लाई में होता है, यहाँ पर एडिशन चल रहा है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में दशमलव के स्थान किसी एक पद में दशमलव जितने अंक बाएं होता है या दाएं उतने ही अंक पर लगाते हैं। जैसे इसका ले लो चाहे इसका, बस 2 ही अंक बाएं में दशमलव है, तो बस ऐसा ही करेंगे, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद में अब देखो दशमलव के जस्ट इस तरफ पहला अंक यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। जिस दशमलव का इस तरफ दूसरा अंक यहाँ पर कुछ नहीं, तो वो 0 मानो या ना मानो। यहाँ पर 8 है तो 8 0 ये तुम्हारा हुआ, तो 83.35 ये आपका जवाब हो गया। विकल्प नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा
833.25 माइनस 384.45 डिवाइड बाई 24 या विभाजित 24 पर इंटरोगेटिव साइन। बैंक पीओ 2010, मतलब बैंक के जो प्रोविजनिंग ऑफिसर होता है उसको 2010 में जब परीक्षा होती है तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, इस टोटल की वैल्यू निकालो, ऑटोमेटिक तुम्हारे इंटरोगेटिव साइन की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या करते हैं, क्या करना है यहाँ पे। देखो दशमलव के बाद में यहाँ पर 2 अंक है, दशमलव के बाद में यहाँ पर 2 अंक हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कहीं जीरो जीरो बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम लोग डायरेक्ट इसको इसमें घटाएंगे। 5 से 5 गया, 5 में 5 गया 0, 4 तुम्हारा 2 में नहीं जा सकता तो ये इससे 1 लेगा, तो यहाँ हो जाएगा 12 में गया 4, तुम्हारा 8 बचा, और 2 अंक इस तरफ दशमलव दोनों में चल रहा है तो यहाँ पर दशमलव दे देंगे। ठीक है, ये याद रखना, यही नियम होता है। हाँ, अब दशमलव के इस तरफ देखो, यहाँ पर 4 है, माइनस के नंबर में यहाँ पर 4 है और पॉजिटिव नंबर में यहाँ पर 3 है। सॉरी, हाँ 3 है लेकिन एक निकल चुका है, 2 है। अब 2 में तुम्हारा ये निकल नहीं सकता तो इसे कैरी लेगा, तो यहाँ पर 12 बनेगा। 12 में गया 4 तो तुम्हारा ये 12 में तुम्हारे ये क्या 4 गया, देख लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। चलो, ये तुम्हारा 5 में 5 गया 0 बचा, हाँ ये तुम्हारा, हाँ इससे 2 में 4 नहीं कर पाएगा, इससे लिए 12, तो 12 में गया 4, 8 बचा, दशमलव लगाया उसके बाद में। अब ये जो है ना, ये तो 2 है, 2 में 4 नहीं जा पाएगा तो ये किससे लेगा, तो ये बनेगा 12, 12 में 4 गया 8। ठीक है, यहाँ पर 2 हो चुके हैं जो कि दूसरा अंक है, तो यहाँ पर दूसरा अंक ये है। अब ये 2 है तो ये 8 2 में नहीं निकलेगा, इससे लेगा 12, तो 8 में 12 में 8 गया बचा 4, यहाँ से निकल चुका है, ये बचा है कितना, ये बचा है 7। अब ये है 3, तो 3 गया, 7 में बचा गया 4। ठीक है, अब इतना हो जाने के बाद में यही सब हमारा डिवाइड बाई 24, तो भाग का चिन्ह हटाएंगे तो दाएं साइड का नंबर हमारा बटे में आ जाता है, वही तुम्हारा विभाजन का काम शुरू करना होता है यहाँ पे। चलो अब देखना यहाँ पे 24 दूना 48, हम 44 इसको फिल कर, 24 दूना 48 ज़्यादा जा रहा है, तो 24 एकम 24 बचेगा कितना यहाँ पर 24, जब इसे माइनस करेंगे 44 में हमें 20 देखने को मिल जाएगा, 20। ठीक है, तो 20 जो हुआ तो उसके बाद में देखो क्या हो रहा है कि 20 बचा, दाएं उतारेंगे इस 8 को। ठीक है, तो ये 208 हुआ। अब 24 से पुनः डिवाइड करेंगे तो 24 पंजे कितना हो जाएगा 120, ये तो फिलहाल तो 208 है, काफ़ी आगे जाएगा। तो 10 दूना 20, 9 दूना 18, 9 चौके 36, 180 36, तुम्हारा 216। 9 टाइम में ज़्यादा जाएगा तो 8 टाइम में देखते हैं, तो 24 गुणा 8, 8 चौके 32, 2 3, 8 दूनी 16, 3 19, 192, तो 24 8 192, तो 192 यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे, तो ये क्या मिलेगा 6। 8 टाइम में ये हो रहा है। देखो अभी जो हम लोग भाग निकाल रहे हैं वो कैसा आ रहा है, यहाँ पर 1 हुआ, पहले 1 बचा था। ठीक है, अब उसके बाद में 24 8 192, तो ये 8 हो गया, क्लियर। लेकिन यहाँ पर डेसिमल जो पॉइंट है वो तुम्हारा क्या किया गया था, अब इसका तो नंबर लगा नहीं डेसिमल का। ठीक है, अब हम डेसिमल का अब पॉइंट आएगा हमारा। ठीक है, तो इतना हो जाने के बाद में 8 में तुम्हारा, अब देखो ये 192 इसमें घटाएंगे तो कितना मिलेगा 6 मिला। ठीक है, आइए तो इसमें तुम्हारा, चलो हम डायरेक्टली 19 इसमें घटा देते हैं, 20 में तो बचेगा 1, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा ये 10 और इसने लिया 10 बनेगा, 9 जाएगा, 1 दिया और यहाँ पर 1 में 1 गया, ख़त्म, ये 16 बचा। अब क्या करेंगे, दशमलव जो है, अब देखो 24 जो है ना 16 को डिवाइड नहीं कर सकता, तो वो दशमलव यहाँ अगर उठा के रख देंगे तभी हम 1 उठा के इसके बगल में रख पाएंगे, तो ये 168 हो गया। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है, किससे, उसी 24 से, तो जब उससे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जो मिलेगा यहाँ रख देंगे। ठीक है, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 4 सत्ते 28, 7 टाइम में देखें तो शायद इसका जा रहा है पूरा 2 सत्ते 14,
ये दो जिसको हम बोले ये आपका 20 है, 7 बार में तुम्हारा 140 बना देगा। और ये 4 सत्ते 28, तो 28 जो है ना, अब 7 20 सत्ते किया तो 4 सत्ते भी हमें करना पड़ता है, इसलिए हम कह रहे हैं। तो ये दोनों जुड़ेंगे 168 बना, तो ये 7 टाइम में गया और यही आपका इनडायरेक्टिव साइन था इसका, सॉरी 7 टाइम तुम्हारा ये जो है ना इसका हिस्सा था, इसको यहाँ रखा, तो ये आपका मिला क्या चीज़, यहाँ पर इनडायरेक्टिव साइन। इसका सॉल्यूशन टोटल जो बना 18.7, जो कि विकल्प यहाँ पर डी है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 का जो विकल्प गया तुम्हारा डी है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार का दिया गया, ठीक है। इसमें हमारा इनडायरेक्टिव साइन पूछ रहा है और यहाँ पर इक्वल का साइन यहाँ पर आना है, ठीक है। थोड़ा एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। ठीक, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। चलो इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए ये तुम्हारा डिवाइड का साइन है, इसको अगर ख़त्म करेंगे तो ये संख्या तुम्हारी इसकी बटे में आ जाएगी, और ये मल्टीप्लाई में चल रहा है तो हम टोटल के बटे में भी फिर इसको डाल सकते हैं, ठीक है। और ये प्लस का आपका 15.5 चल रहा है, और वो जो नंबर है आपका पॉजिटिव 49.5, उसको इस तरफ ले आएंगे जो कि माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इक्वल के उस तरफ सिर्फ हमारा यही होना चाहिए, ठीक है, तब जाके उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकल पाएगी। तो इस प्रकार से देखो हम इसको क्या करते हैं, तो ये 5.6 इंटू 12.5 बटे में 0.5 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 15.5 माइनस 49.5, वो वाला नंबर तुम्हारा इस तरफ आ गया है, और इक्वल में इंटररोगेटिव साइन ये चल रहा है। चलो अब हम देखो इसके ज़रिए इसको डिवाइड करना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर 5.6 है, यूनिट डिजिट इकाई अंक तुम्हारा क्या है 6, तो ये तुम्हारा 5 से इससे डिविजिबल नहीं होगा, तो ये नंबर हमारा इससे डिविजिबल होगा। देखिए दशमलव के दाएं एक अंक है, दशमलव के दाएं यहाँ पर एक अंक है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे इस प्रकार से। तो ये 0.5 है, जिसको मैंने अपने पहले ही लेक्चर में बताया था। 0.5 मतलब किसी भी संख्या के बाद कितने भी जीरो हो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, अर्थात वो वही अंक बना रहता है। ये 0.5 हमारा 5 ही है, और ये हो गया 125। तो 5 125 को जब डिवाइड करेगा तो हमारा 25 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 5.6 इंटू 25 ये बन गया, ठीक है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं और प्लस कर डालते हैं, और वो तुम्हारा सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस प्रकार से देखना, 5 का 30 का 0 रखेंगे, 3 को याद रखेंगे। अब 5 पचम 25, 6 दूनी 12, 25 और 12 कितना बनेगा 37, 25 12 37, और यहाँ कैरी हमारा 3 था, 37 3 कितना होगा 40, उसका 0 मैंने वहाँ रख दिया, ठीक है। तो ये हमारा 4 यहाँ से। अब हम लास्ट वालों का गुणा कर देंगे, 2 पंचे 10, 10 4 14। अब ये देखो 5.6 इंटू 25 का ये प्रोडक्ट निकला। यहाँ दशमलव के पहले एक अंक है, तो दशमलव के पहले एक अंक, सॉरी एक अंक के पहले दशमलव है, तो यहाँ पर एक अंक के पहले दशमलव प्रोडक्ट में दे देंगे। तो इस प्रकार से ये गुणनफल बन गया, और ये आपका 15.5 माइनस 49. ये आपका 5 इक्वल टू इंडेरिवेटिव साइन, ये चीज़, ठीक है। तो चलो अब देखो पॉजिटिव नंबर ये हैं, तो इन दोनों को पहले हम क्या करें, ऐड करेंगे। तो दशमलव के बाद में एक अंक, दशमलव के दाएं एक अंक, तो ये दोनों इसी से जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें 5 मिला। अब डेसिमल लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि एक अंक बाएं डेसिमल है दोनों में, तो ये बना। अब इसके बाद में देखो 5 0 5, यहाँ पर एडिशन जुड़ने का काम हो रहा है। अब ये दूसरे से जुड़ेगा तो ये बना लेगा 5, तीसरा यहाँ कुछ नहीं तो 0 मानो, और 0 तीसरे से जुड़ेगा तो वही रहेगा, ठीक है, माइनस 49.5। यहाँ पर ये डेसिमल, सॉरी ये माइनस साइन जैसा दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार से किया। और ये सब हमारा इंटेरोगेटिव के इक्वल में चल रहा है। अब देखो दशमलव के बताएं, इसमें क्या है 5, इसमें भी 5, तो ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद में एक अंक पहले इस तरफ डेसिमल मारा, ठीक है। अब 9 तुम्हारा इसमें जाएगा, तो ये इससे लेगा कैरी, तो 15 15 में गया 9, 9 6 15, तो 6 मिला। यहाँ पर है 4 घटेगा 4, तो
तो ये आपका शून्य हो जाएगा और ये ऐसे ही उतार लेंगे, क्योंकि यहाँ तीसरा अंक कुछ नहीं तो 0 मानेंगे, 0 इसमें घटाएंगे तो 1 ही रहेगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 106.0 ये हमारा यहाँ पर मान हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कुछ क्या है, ऑप्शन हमारा डेसिमल में नहीं दिया गया, ये ऑप्शन इससे मिलता जुलता है। अब देखिए इसमें क्या है, दशमलव के बाद में शून्य है, उसकी कोई वैल्यू नहीं, दशमलव के बाद में कितनी भी शून्य शून्य लगे उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इस प्रकार से ये हमारा वापस 106 ही लगा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, क्वेश्चन नंबर 9, 1575 डिवाइड बाई 21 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू स्क्वायर रूट इंटरगेटिव साइन इंटू एक्स। इंटरगेटिव साइन देखो तुम्हारे स्क्वायर रूट के अंदर है, इसको पूछ रहा है, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर तुम्हारा 2 बार डिवाइड का चिन्ह आया है, यहाँ पर तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली बात यह है कि तुम्हें सेम वही प्रोसेस यूज़ करना है जैसे पहले यूज़ कर रहे थे, ठीक है। तो डिवाइड को जैसे ही ख़त्म करेंगे तो इस संख्या को बटे में डाल देंगे, डिवाइड को इसको ख़त्म करेंगे तो इस संख्या को बटे में डाल देंगे। और मैंने ये बताया था बटे वाली संख्या बटे वाली से गुणा करती है, ठीक है। जैसे ये 1575 आपका है, डिवाइड को ख़त्म किया, डिवाइड का साइन ख़त्म किया तो ये तुम्हारा 21 बटे में आ गया। अब इसको ख़त्म करेंगे तो ये जो 5 है वो भी बटे में आ गया। जब बटे में आएगा तो यहाँ पर ये गुणा करेगा, क्लियर। कुछ लोग इसी चीज़ को ऐसे भी लिख देंगे, इसको नहीं लिखेंगे, इंटू 1/5 यहाँ कर देंगे, तो उसका भी वही मतलब होता है, वो नीचे नीचे से गुणा करेगा, ऊपर ऊपर से गुणा करेगा। इतना हुआ, देखो ये चीज़ आपका ऐसा हो गया। अब चूंकि हमें इंटरोगेटिव साइन तक पहुँचना है, ये इंटू 6 जो है ना, वो गुणा का नंबर इस तरह भगाएंगे तो वो बटे में आएगा। तो वो जब बटे में आएगा तो वो भी तुम्हारा बटे वाले से मल्टीप्लाई करेगा, तो इक्वल में आपका स्क्वायर रूट इंटरोगेटिव साइन ये चल रहा है, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं कैसे क्या होना है। इकाई में 5 है तो ये 5 से ज़रूर कटेगा, 5 तिहाई 15, 1 0 दिया और ये तुम्हारा 5 एकम 5, हाँ 0 देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 5 थे 15, 5 एकम 5। अब बचा इसमें कितना, 2, दाएँ 5 25, तो 5 25 हम 25, ठीक है। सॉरी 25 है तो 5 25, तो 315 हमारा यहाँ पर भागफल देखने को मिलेगा इसके ज़रिए, ठीक है। तो मतलब ये हुआ, इससे जब इसको काटा तो ऊपर हो गया 315। अब 315 जो है वो देखना तुम्हारा इससे हो सकता है कटेगा 5 4 9, हाँ। तो देखो ये तुम्हारी संख्या 315 जो है ये कट रहा है किससे, 3 से। तो जब ये 3 से काटेंगे, जैसे 3 एकम 3, ठीक है, और 3 5 15, 3 एकम 3 पूरा गया तो शून्य दिया, 3 5 15 5, तो 3 से इसको भी काटेंगे 7, तो 105 बटे 7 गुणा 6 ये हो गया। अब ये 7 6 42 ऐसा कर देंगे तो 105 बटे 42 इक्वल टू स्क्वायर रूट इंटरोगेटिव साइन, ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। इतना हो जाने के बाद में अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं। इसकी जो वैल्यू आएगी तो सबसे पहले देखते हैं डायरेक्टली। ये पहली बात तो इसका इकाई का 5 है। अब ये तुम्हारा 7 6 42, यानी कि इसका कोई भी गुणनखंड 5 नहीं देखने को मिल रहा है, तो ये नंबर इसको डिवाइड पूर्णतः नहीं कर पाएगा। तो चलो इसका क्या करते हैं, हमें इंटरोगेटिव साइन निकालना है। तो इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ का हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट ये गया, इस तरफ का स्क्वायर किया तो ये कुछ ऐसा हो गया। तो यहाँ पर इसका जो नया लुक बनेगा वो कैसा हो जाएगा, 105 के स्क्वायर बटे 105 के स्क्वायर बटे 42 के स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा इंटरोगेटिव साइन इस प्रकार से। तो 105 का स्क्वायर बटे 42 का स्क्वायर, ये चीज़ हमारा ऐसा हो जाएगा। नियम होता है अंश बटे है पावर, अगर कोई सेम नंबर जा रहा है तो उस पर पावर को सेम मतलब पावर में एक ही नंबर होता है, तो उसको जब हम अलग अलग उतारते हैं तो दोनों की पावर में चला जाता है, जैसे ही होगा। अब 105 के स्क्वायर बटे 42 के स्क्वायर, अब इसका मान निकाल के इसका डिवाइड करके मान बताते हैं। 105 के स्क्वायर अगर करेंगे तो 5 के स्क्वायर तुम्हारा हो जाएगा 25, 25 का 5 2, अब 2 गुणा 10 गुणा 5, तो तुम्हारे ये बनेगा कितना, 2 दाम 20, 20 5 100, और वो तुम्हारे कैरी वाला 1 करें
तो 102 को जो तुम्हारा 2 रखा है यहाँ पर 10 में मिल गया। अब 10 के स्क्वायर करेंगे 100, तो ये तुम्हारा 100 और 10 110। तो 105 के स्क्वायर हो गया 11,025 और 42 के स्क्वायर करेंगे तो 2 के स्क्वायर हो गया 4। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई, 2 चौके 8 दूनी 16 का 6 1, 4 के स्क्वायर 16 और वो 1 17। तो इस प्रकार से इसकी जो वैल्यू आई इतनी हमें प्राप्त हुई। ठीक है, इतना हो जाने के बाद में अब नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड करेंगे तो देखो 1764 ये है और हम देखो 17 छक्का क्या होता है, सच में 17 छक्का 102, तो 102 हमारा ये जो बना। तो 6 ये भी करेंगे, 6 3 36। तो इस प्रकार से मतलब ये है कि अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें 10,584 क्या मिलेगा, 10,584 ये चीज़ मिला। जब 6 टाइम्स 1764 6 बार जब देखेंगे, 6 बार पढ़ा पड़ेंगे तो ये हमें 10,584 दे रहा है। ठीक है, जब इतना देगा तो इसको इसमें लेस करते हैं तो हमारा कितना मिलेगा, 1 तुम्हारा यहाँ से मिला, यहाँ से 4 मिला। ठीक है, और ये हमारा वापस 9 और 4 मिला। और उसके बाद में चलो इसने इससे लिया, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 11,000। एक इससे लिया, यहाँ 9 ये 12 4 9 9 में कितना हुआ तुम्हारा 5 गया, 4 मिला, यहाँ 0 हो गया। अब यहाँ 0 तो ये 10 में 10, तो ये 441 हमारा बन रहा है। ठीक है, जब 441 बन रहा है तो अब देखो 6 टाइम से इतना आया, कितना ये चीज़ 10,584, उसको इसमें घटाया मिला 441। अब 441 हमारा 1764 से डिवाइड नहीं होगा, 10 लगाएंगे, यहाँ पर एक 0 बड़ा वो महसूस करेंगे, बढ़ा ही लेंगे, तो ये हो गया। देखो अब ये 4,410 इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 17 दूनी 34 हो जाएगा। जब 17 दूनी 34 तो ये 6 दूनी 12, तो 3400 और 120 3520, 4 दूनी 8 तो 3528 हो जाएगा। और ये चीज़ हमारा 44 में घटेगा, तो ये तुम्हारा कितना दे रहा है 2, यहाँ तुम्हारा ये 7 देगा, यहाँ पर 3 8 5 13 8 दिया और ये तुम्हारा ख़त्म, 872 मिला। 10 लगाया, फिर 0 बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो 17,585 5 टाइम में देखना, 17,585 तो यहाँ से 85 100 ये हुआ। अब ये 6 पंच 30 300 भी आ जाएगा, 4 पंच 20 20 भी आ जाएगा, तो ये 320 और ये 500 तो 820। ये हमारा ये यहाँ पर इतना आ रहा है, तो इसका मतलब ये, अभी देखो एक बार और देख लेते हैं। इससे इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 17,585 85 100 और ये 6 पंच 30 300 और ये 4 पंच 20, ये हमारा 8,820 है। यहाँ पर हमारा 8,720 है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक, क्योंकि इसको 8,820 होना चाहिए। चलो यहाँ पर देखो तुम्हारा 8 10 में गया 8, तो 2 मिला था, ये 0 तो बाद में बढ़ा दशमलव की वजह से। ठीक है, तो 2 जैसे मिला, उसके बाद में यहाँ पर कितना बचा था 0, ये तुम्हारा नहीं घट सकता, 0 जब होता तो 8, हाँ 8 हो रहा था यहाँ पर, सॉरी इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। चलो इतना हो जाने के बाद में देखा 5 टाइम में हमारा ये 17,000, ये हमारा पूरा 5 बार में 1,784 से डिवाइड हुआ है, तो ये टोटल वैल्यू जो है ना इंटररोगेटिव साइन की कहलाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो इंटररोगेटिव साइन की जो वैल्यू है वो हमारी 6.25, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें तुम्हारा क्वेश्चन कुछ नहीं, बस यही कि यहाँ पे स्क्वायर रूट दे के क्वेश्चन को थोड़ा लंबा बना दिया था। स्क्वायर रूट की वजह से ये तुम्हारा 105/42 का स्क्वायर बना, जो कि अलग अलग किया गया
तो वो बड़ी संख्या बनी, फिर बड़ी संख्या से डिवाइड करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो उस चीज़ को तुम्हें लगातार प्रैक्टिस की वजह से कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन का एग्जैक्ट मान निकालने के लिए तुम्हें विभाजन की प्रक्रिया का सही ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए प्रैक्टिस करते रहना।